कुलधरा की यह कहानी किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि उन अनुभवों पर आधारित है जो आज भी वहां जाने वाले सैलानियों और शोधकर्ताओं को झकझोर देते हैं। यहाँ एक ऐसी घटना है जो कुछ साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर के साथ घटी थी, जिन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर यह आपबीती सुनाई थी। आधी रात का सन्नाटा। कुलधारा की एक सच्ची आपबीती। हम तीन लोग थे, मैं, मेरा कैमरामैन और एक साउंड रिकॉर्डिस्ट। हमारा मकसद कुलधारा के खंडहरों पर एक शॉर्ट फिल्म बनाना था। हमने प्रशासन से विशेष अनुमति ली थी कि हम सूरज ढलने के बाद भी वहां रुक सकें। शाम 7:30 पर भारीपन की शुरुआत जैसे ही सूरज डूबा, पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। जैसलमेर की हवा जो दिन में बहुत गर्म थी, अचानक ठंडी और भारी महसूस होने लगी। मेरे साउंड रिकॉर्डिस्ट ने हेडफोन उतार दिए और कहा, सर, माइक में कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई बहुत दूर बैठकर पत्थर घिस रहा हो, जबकि वहां मील दूर तक हमारे अलावा कोई नहीं था। रात 10:15। वह परछाई हम गांव के सबसे पुराने घर, जिसे मुखिया का घर कहा जाता है, के आंगन में शूटिंग कर रहे थे। अचानक मेरे कैमरामैन का चेहरा सफेद पडडीडीएच गया। उसने कैमरा नीचे रख दिया और एक खंडहर हो चुकी खिड़की की तरफ इशारा किया। हमने देखा कि एक धुंधली सी आकृति वहां खदधी थी। वह किसी इंसान जैसी ही थी, लेकिन उसका कोई चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वह बस हमें देख रही थी। जैसे ही मैंने अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाई, वहां सिवाय धूल और पत्थरों के कुछ नहीं था। रात 1 बजे खौफनाक अंत असली डर तब शुरू हुआ जब हम अपनी कार की तरफ लौटने लगे। हमने अपनी कार गांव के गेट के पास खड़ी की थी। जब हम कार के पास पहुंचे तो हम तीनों जम गए। गाड़ी के बोनट और शीशों पर धूल जमी हुई थी, जो कि आम बात थी, लेकिन उस धूल पर नन्हे बच्चों के पैरों के निशान बने हुए थे, जो कार के चारों ओर घूम रहे थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि वे निशान कार के पास आकर खत्म नहीं हुए थे, बल्कि वे कार की छत तक जा रहे थे, जैसे कोई बच्चा छत पर चढ़कर बैठा हो। हमने बिना एक पल गंवाए गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भाग निकले। रास्ते भर हमें ऐसा महसूस होता रहा जैसे कोई कार की पिछली सीट पर बैठा हमारी गर्दन पर अपनी ठंडी सांसें छोड़ दे रहा है। वास्तविकता का आधार आज भी पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया (पीएसआई) ने जब वहां मशीनों के साथ जांच की, तो उनके ईवीपी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना रिकॉर्डर में ऐसी आवाजें दर्ज हुईं जो इंसानी भाषा में नहीं थीं, लेकिन उनमें बहुत गुस्सा और दुख महसूस होता था। तो यह थी कुलधरा की वह खौफनाक सच्चाई जो आज भी जैसलमेर के रेगिस्तान में दफन है। क्या वह वाकई उन ग्रामीणों का शाप था, या आज भी वहां कुछ ऐसा मौजूद है जिसे हम समझ नहीं पाए हैं? दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां मुद्द कर देखना खतरे से खाली नहीं होता। अगर आप भी कभी ऐसी जगहों पर जाने का साहस करें, तो याद रखिएगा, हर सन्नाटा सिर्फ शांति नहीं होता, कभी कभी वह किसी के आने की आहट भी होता है।